श्रीमत। बाबा ने कहा सो जाओ। बिना वस्त्र चेंज किए जैसे पहने वैसे ही सो गए। दैट्स श्रीमत। उठो, चलो सेवा शुरू करो। उठे, बिना नहाए धोए सेवा शुरू की। वो है श्रीमत। नहीं बाबा ये 5 मिनट में करके सो जाए, 10 मिनट में वो करके सो जाए, 15 मिनट में सो जाए, आधे घंटे में सो जाए। वाह, चेंज करो, करो चेंज। श्रीमत को जब कोई श्रीमत अनुसार जो समय मिला है उसमें फॉलो करना शुरू करता है, तब उसकी खींच आत्मा की ओर बढ़ती है, तब तक नहीं, तब तक नहीं। मैंने कहा ना, श्रीमत के आगे कुछ भी हो जाए रुकना नहीं, पर सबको समझ में आएगा नहीं। निराकार आकार साकार में बाबा ने कितना भी कहा, सबको समझ में नहीं आएगा। मुश्किल कोई होगा जिसे समझ में आएगा, रात के 8:30 बजे तक वाइंड अप होना चाहिए। भलो कोशिश भी करेगा पर कर नहीं पाएगा, क्योंकि मनमती भी होते हैं, थोड़ी उनकी माया इधर उधर भटकती रहती है, तो बेचारा अकेला कुछ नहीं कर पाता। परमात्मा लिख देता है तो उस दिन 8:30 बजे वाइंड अप करके अपने जगह पर गया। उसका भाग्य लिख देता है, क्योंकि उसे 8:30 याद था। समझदार को पता है 9:45 बजे लाइट बंद करनी है। वो कहता भी है 9:45 बजे लाइट बंद करे, या फिर उसके मन में भी आता है। कोई होते हैं जिनकी कोई सेवा चलती रहती है, उनका कोई कार्य होता है, उसे पता है बोलेंगे तो ऊपर नीचे होंगे, मन में भी आता है पर वो बताता नहीं, वो चुप रहता है। उसे याद आता है 9:45 को लाइट बंद करनी, लिख दिया मैंने कि तूने 9:45 को लाइट बंद करके तू सो गया। इतने बजे उठना है, उठ गया। इतने बजे मुरली में बैठना है, बैठ गया। नौ बजे अपने कमरे में जाना है, गया। याद भी है तो भी लिख देता हूं मैं उसके भाग्य में। पर अगर किसी को याद नहीं है, माया परवश करेगी। जब श्रीमत समय अनुसार पालन होगी अपने समय पर आकर, तभी आत्मकल्याण की जागृति आएगी। श्रीमत पालन सभी करते हैं पर समय पर नहीं करते हैं। समय को महत्व है। समय छोड़कर तुम जो श्रीमत पालन करते हो उसका रिटर्न 1% है, समय का रिटर्न 99% है। समय को 99% महत्व है, श्रीमत 1%। समझ की बात है। अमृत वेला सभी करते हैं, पर कोई 4 बजे, कोई 4:15 बजे, कोई 4:30 बजे, 4:45 को 5 मिनट बाकी उठते हैं, कहते हैं हाँ उठे थे हम अमृत वेला। समय को महत्व है। सुबह मुरली में आकर सभी बैठते हैं, कोई 7 बजे, कोई 7:15 बजे, कोई 7:30 बजे, कोई आता है 6:45 बजे बैठता है। बाबा की अभी वाणी चलेगी।
किसी भी कार्य में आधी घड़ी एक घड़ी पहले आना पड़ता है, तब पुराने कार्य की माया शांत होती है, पिछले कार्य की माया शांत होती है। ऐसे नहीं बच्चे कि 9 बजे की मुरली है तो एग्जैक्ट 9 बजे आए, नहीं, एटलीस्ट आधी घड़ी पहले आना पड़ता है। 7 बजे की मुरली है तो एटलीस्ट आधी घड़ी पहले आके हॉल में बैठना पड़ता है। वो 12 मिनट किस लिए है या 24 मिनट किस लिए है? ताकि पुरानी तुम्हारी कर्मों की माया शांत हो जाए। 7 बजे कोई आया, अगले 12 मिनट का समय, 24 मिनट का समय गया माया शांत करने में। समझना पड़ता है भाई, समय को महत्व है, कर्मों को नहीं। कर्म सभी करते हैं पर सही समय पर सभी नहीं करते। श्रीमत अगर परफेक्ट समय में चल रही है तो उसका महत्व अलग है। भक्ति मार्ग में भी पूजा अगर समय पर हो रही है तो उसकी प्राप्ति अलग है। पूजा सभी करते, पूजा पाठ भक्ति, पर समय को महत्व है। 8 बजे 10 बजे उठकर कोई 2-2 घंटे कर रहा है, कोई सुबह 4-5 बजे उठकर 2 मिनट कर रहा है। देखो किसकी शक्ति ज्यादा है, 2 घंटे वाले की या 2 मिनट वाले की। विकास कल्याण तब तक नहीं होता जब तक किसी को समय समझ में नहीं आता। जिसको समय समझ में आया उसने अपना कल्याण किया, जिसने समय को बर्बाद किया उसे बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता, वो स्वयं को बर्बाद करेगा। भूलना नहीं, परमात्मा का सबसे बड़ा स्वरूप है समय, उसे तुम बर्बाद कर रहे हो। समय को बर्बाद करके बाप स्वरूप को क्या अनुभव करोगे? टीचर स्वरूप से क्या सीखोगे? सदगुरु स्वरूप से क्या मार्गदर्शन पाओगे? भूलना नहीं, परमात्मा का सबसे बड़ा स्वरूप समय का है। उसे संभाल सके तो सब अनुभव होगा, और उसी स्वरूप को तुमने बर्बाद किया, कुछ अनुभव नहीं कर पाओगे। टाइम इज एवरीथिंग, नॉट ओनली मनी बट एवरीथिंग। टाइम, but some people never understand this. Never means never. समझ की बात, सभी को यह समझ में नहीं आएगा समय कितना इंपॉर्टेंट है। समय, सूरज भी अपने समय पर उगता है। देखो तुम्हारा लोकेशन और देखो सूरज उगने का समय, 1 मिनट भी आगे पीछे सूरज नहीं होता। कभी भी डालो आबू रोड और सूरज उगने का समय, चैलेंज करता हूं, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होगा। सुबह उस समय में टेरेस पर रहो, देखो पूरब की ओर, तुम्हें सूरज दिखेगा। सूरज भी सेकंड सेकंड फॉलो करता है, चांद भी करता है।
सारे सितारे नक्षत्र भी करते हैं। बस समय के महत्व को जिन्होंने जाना वो संसार में बहुत महत्वपूर्ण बने। तुम महत्वपूर्ण कब बनोगे? जब समय को महत्व दोगे। समय गया कि परमात्मा गया? जिसका समय गया उसका परमात्मा छूटा। मैं नहीं कहता किसी को ये सब करो, श्रीमत है, नहीं करना है, पर बता रहा हूं श्रीमत दी है, जिसको तोड़ना है तोड़ो, और फिर हिसाब किताब मैं करूंगा। फिर कभी मौका मिले, गुरु कहे, परमात्मा कहे तो करना चाहिए। घड़ी होती है ना घर में, उस घड़ी को दिया बत्ती करनी चाहिए, साष्टांग दंडवत करनी चाहिए। वो परमात्मा है, समय है वो। समय को दर्शाने वाली कोई भी चीज है जहां से तुम्हें समय पता चल रहा है, वो परमात्मा है। कोई भी घड़ी को दिया अगरबत्ती करके देखें, जीवन में क्या बदलाव होता है। श्रीमत दिया करना नहीं, जीवन में क्या बदलाव होता है अनुभव करे कोई भी। संसार वालों को कहोगे तो पागलपन लगेगा, ये पागल हो गए ये लोग, घड़ी की कोई पूजा करता है। परमात्मा का स्वरूप है वो सबसे बड़ा। उस समय ने अगर तुम पर कृपा की तो सब ठीक होगा। सब क्या कहते हैं, कितना भी बड़ा भाग्य दुर्भाग्य आए, सभी कहते हैं जब तक समय ना आए कुछ नहीं मिलेगा। जब तक समय ना आए ये हटेगा नहीं दुर्भाग्य। जब तक समय ना आए भाग्य मिलेगा नहीं। सबसे बड़ा बलवत्तर समय गाया जाता है। समय सब कुछ है, सभी गाते हैं। इसलिए मैंने कहा उस घड़ी की कोई पूजा करे, उसको प्रणाम करें, और अगर उसकी कृपा हो गई तो जीवन बन जाएगी। होश में आना पड़ता है। इस संन्यास मार्ग पर चलने वालों का समय परमात्मा बताता है, पर उन्हें समय संभालना आता नहीं। समझ है बच्चे? मैंने वो कहानी बताई आपको। सारे शिष्य कभी कहते थे, स्वामी जी यही शिष्य आपके फेवरेट क्यों है, यही शिष्य आपके लाडले क्यों है? तो उस दिन उन्होंने सोचा चलो परीक्षा लेते। सबकी परीक्षा लेने के सोचा, कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने अपने उस शिष्य को बुलाया, वो गोबर से लेप रहा था। उन्होंने कहा स्वामी जी ने बुलाया, वैसे हाथ लेकर आया। सब हंसने लगे, अरे हाथ तो धोकर आता। तो स्वामी जी भी बोल रहे थे, अरे हाथ तो धोकर आता भाई, ये गोबर के हाथ लेकर यहाँ कहाँ आया। समय को संभाला, आज्ञा आई है ना, हाथ धोने में भी 1 सेकंड कहाँ गवा है, गुरु आज्ञा मिली है, स्वामी जी ने बुलाया है, जाना है। हाथ धोने के लिए 1 सेकंड कहाँ गवाया, उसमें तो नुकसान होगा। समझ की बात है सारी। समय सब कुछ है। अगर आप ऐसे श्रीमत पालन करना जानते हो
तो बच्चे आपका कल्याण होगा। आप अंदर उतरोगे। जिसने समय को खोया उसने सब खोया, उसका तो खोया ही बन जाता है, खोया खोया ही रहता है वो। मनुष्य जीवन में कभी कुछ खोता नहीं बच्चे, सिवाय समय के। न तन खोते हो, न धन खोते हो, न परिवार खोते हो, तुम्हें खबर ही नहीं, तुम सिर्फ समय खोते हो। बाकी सब दोबारा पा सकते, समय नहीं पा सकते। धन भी अनगिनत पा सकते, परिवार भी नया पा सकते हैं, एक खो गया तो। तन भी स्वस्थ बना सकते हैं। समझ की बात, समय खोया कि सब खोया। समय सब कुछ है, पर यह सभी को समझ में नहीं आएगा। समझदार ही समझ पाएंगे। समझ की बात है। वाणी होने के बाद लाइट हो जाते हो, माया आ जाएगी। समय को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। समय गया कि बच्चे सब गया। बाकी ड्रामा बच्चे, ड्रामा भी समय में बंधा है। समय हटाओ, देखो ड्रामा बचता है क्या। परमात्मा भी समय में बंधा हुआ है। समझ की बात। हाँ भलो टाइम एंड स्पेस से परे, पर इस संसार में तो समय से बंधा हुआ है। समय को समझो। समय में अगर श्रीमत पालन करना सीख ले और संस्कार बन गया तो तुम्हारा सारा ध्यान आत्मकल्याण में लग जाएगा। पर अगर तुमने समय को खो दिया, कितना भी पुरुषार्थ करो, आत्मकल्याण होना तो छोड़ दो, ध्यान भी नहीं लगेगा आत्मकल्याण। तुम्हें लगेगा तुम अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अच्छी अनुभूतियाँ हो रही है, अच्छी स्थिति बन रही, खुश रहते हो, मौज में रहते हो। नहीं, समय का खेल है। श्रीमत का महत्व समय में है। समय छोटा, श्रीमत पालन करके भी टूटी। समय छूटा कि श्रीमत टूटी। कोई कहे 9 बजे 9:30 बजे नींद नहीं आती, आंखें बंद करके रहो, बात समाप्त होगी। आए ना आए, डजंट मैटर। किसने कहा तुम्हें उठने के लिए? श्रीमत क्या है, बात समाप्त होगी। परमात्मा की सिस्टम है। आंखें बंद करने के बाद कब नींद आएगी पता नहीं चलेगा, पर तुम्हें बंद ही नहीं करनी है। मैंने तुम्हें कहा ना, नींद से 1 घड़ी पहले कुछ भी करना नहीं होता, कुछ भी नहीं। तब बच्चे सब स्टॉप होता है। मन रुके, बुद्धि रुके, संस्कार रुके, कर्मेंद्रिया रुके, नींद क्यों नहीं आए? होश में आना पड़ता है।
उसी प्रकार से जागृति कब आती है? ऐसे नहीं कि शरीर जागने से जागृति आएगी, नहीं। आंखें खुलने से जागृति आएगी, नहीं। खुली आंखों से जब बुद्धि से तुम कुछ देखना शुरू करते हो, बुद्धि ने कुछ देखना शुरू कर दिया खुली आंखों से, तो सबको पता चलता है चलो अभी जाग जाओ, जागने का समय आ गया। उठते ही कुछ देखना शुरू कर दिया बुद्धि से, फिर बाबा देखा, आत्मा देखी, जो चाहे देख लिया बुद्धि से, तो मन को पता चलता है चलो अभी जागना है। मन विचार शुरू करता है। संस्कार को पता चलता है चलो अभी जागना है। संस्कार जागृत हो जाते हैं। अपने संस्कारों को कर्मानुसार इमर्ज करना शुरू करते हैं। गुण शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाती। सभी जागृत रहते, तुम ऑर्डर करते नहीं सुबह सुबह कौन सी गुण शक्तियां चाहिए। परमात्मा की सिस्टम है, पर तुम कभी कहते नहीं उससे। इस विधि से तुम करते नहीं। रात को भी ऐसे सिस्टम शट डाउन होते हैं। पहले शरीर स्थिर होता है, फिर आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद हुई कि धीरे धीरे मन विचार करना बंद करता है। मन का विचार करना बंद हुआ, संस्कार शांत हो जाते। संस्कार शांत हुए, बुद्धि को पता चलता है अभी सब सो गए। बुद्धि मालिक है, मुख्य है। फिर बुद्धि भी अपने रेस्ट में जाना शुरू करती। जब बुद्धि रेस्ट में जाना शुरू करती है तब नींद आना शुरू हो जाती है। सिस्टम है। बुद्धि रेस्ट में जाती है लास्ट। अभी बुद्धि कैसे रेस्ट में जाएगी? बुद्धि को परम धाम में रखना है। बुद्धि से बस बाबा देख रहे परम धाम, बुद्धि रेस्ट में जाएगी। समझो इन बातों को। बुद्धि से जब तक परम धाम में बाबा को याद नहीं करते, परम धाम में, तब तक बुद्धि शुद्ध पवित्र दिव्य नहीं बनेगी। मन से जब तक परम धाम में बाबा के प्रति विचार नहीं चलाते, चिंतन नहीं करते, मंथन मनन नहीं करते, तब तक मन शुद्ध पवित्र दिव्य नहीं बनेगा। विधि है बच्चे। तुम्हारे जो मायावी संस्कार है, जो तुम्हें नहीं चाहिए, बाबा को परम धाम में याद करो और एक एक संस्कार को इमर्ज करो, मुक्त हो जाते। परम धाम में ही संस्कारों को इमर्ज करना है। परम धाम में काम विकार को इमर्ज करो, मुक्ति मिलेगी। परम धाम में क्रोध को इमर्ज करो, बाबा के सामने देखो, अनुभव करो। परम धाम में लोभ को इमर्ज करो, मोह अहंकार को इमर्ज करो, बाबा के सामने उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस, सबको इमर्ज करो जो नहीं चाहिए। और जो चाहिए उसे इमर्ज करोगे, मिल जाएगा सारी गुणी शक्तियां। परम धाम में शांति को इमर्ज करो, शांत स्वरूप बनते जाओगे। पवित्रता, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद, सबको इमर्ज करो। आते जाएंगे, मिलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। विधि विधान है, समझना पड़ता है सब कुछ। परमात्मा तो सब बताता है, पर सबके बस की बात नहीं है करना। महावीर कौन पता है? मैं जानता हूं मेरी सारी विधियां रोज करना पॉसिबल नहीं, पर महावीर आज बाबा ने मुरली में ये कहा है, वो मिस नहीं करेगा। भले 1 मिनट के लिए ही सही,
पर वो आज की सारी विधियां आज कंप्लीट करेगा, भल कल दोबारा करे या ना करे, पर वो करेगा, आज की करेगा। 1 मिनट में 10 विधियां करेगा वो, 2-2 5-5 सेकेंड में, पर कोई विधि छोड़ेगा नहीं। बाबा ने कहा ये करो वो करो वो करो, करेगा वो। 24 घंटे बीतने से पहले वो होमवर्क जरूर करेगा। कोई कोई बच्चे होते हैं, बाबा कहता भी है बच्चे ये होमवर्क है, नहीं करते, कहते समय नहीं मिला, सेवाएं थी, ये था वो था। ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा है। बाकी क्या कहे बाबा, किसी किसी को बाबा को याद दिलाना पड़ता है, बच्चे आज का ये होमवर्क है, किया क्या? ड्रामा बच्चे, देखो विचार करो, करते हो रोज की विधियां समय निकाल कर? परमात्मा तो बता देता है, उससे भी ज्यादा समझदार रोज की विधि लिख के रखेगा तारीख के साथ। आज बाबा ने ये विधि कही, करेगा भी और लिख के भी रखेगा सार में, ऐसे नहीं बड़े विस्तार में, सार में। सोचेगा भविष्य में काम आएगी, किसी को पूरी मुरली सुननी नहीं पड़ेगी, कभी कोई सेवा होगी तो ये नोटबुक लेके जाएंगे, नोटबुक से बस बाबा की एक एक विधि बताएंगे, बच्चे करेंगे। बेचारे बच्चों के पास समय नहीं होगा कि पूरी मुरली सुने, इससे अच्छा हम समझा देंगे विधि कैसी है, क्या करना है। ये समझदार करेगा, जो करेगा वो भविष्य में वैसी सेवा करेगा। ना समझ भूल जाएगा, वो करना था भूल गए, समय नहीं मिला। वंडरफुल बातें हैं ना समझ के। ड्रामा, देखो तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। परमात्मा तो ज्ञान देता रहता है, विधियां बताता रहता है, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। बस ध्यान में रखना, समय को संभाला तो ही संभल जाओ। समय को 1 मिनट भी आगे पीछे किया ना, कभी नहीं संभल पाओ। कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी सेवा करो, टाइम इज टाइम। समझ, टाइम कैन नॉट कंपेयर विथ एनीथिंग। टाइम इज टाइम। होश में आ जाओ, तुम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते समय का किसी के साथ। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने सूत्र तो बता दिया आत्मकल्याण का। तुम्हें लगता है कि ये विधियां तुम करो, बाबा जो जो रोज सुनाता है वो हम करें, बिना समय के नहीं होगा। समय को अगर फॉलो करते हो तो सब अपने आप फॉलो करोगे, पर समय को अगर फॉलो नहीं करते तो भूल जाना तुम कुछ फॉलो करोगे, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता। स्कूल कॉलेज में भी समय सिखाया जाता है। जिन बच्चों ने समय सीखा उन्होंने अपना कल्याण किया, जिन्होंने स्कूल कॉलेज में भी समय गवाया उन्होंने अपना नुकसान किया। समझ है, समय सबसे बड़ा है, समय में सब है। होश में आओ। महाभारत में भी उस सीरीज में आता था, मैं काल हूं। समझ की बात है बच्चे, बाकी ड्रामा
तुम जो समझ पाना चाहते हो वो भी समय में संभल कर रहना। समय को पालन ना करने से किसी दिन परमात्मा तुम्हारी समझ तुम्हें दे देगा, पर तुम उसे खो दोगे, फिर पछताओगे। समय सबके कल्याण की बातें वो सबको बताता है, पर जो समय में नहीं होते वो उठा नहीं पाते, वो ले नहीं पाते। वो एक सोचते बाबा तो ये रोज बताता ही रहता है, बाबा तो ये रोज कहता ही रहता है, उसमें क्या बड़ी बात है। बाबा तो चिल्लाता रहता है, डांटता रहता है, गाली देता ही रहता है। पर समय को जो संभालने वाले बच्चे हैं ना, किस दिन मेरी गाली उनका कल्याण करेगी उन्हें भी समझ में नहीं आएगा, वरना बच्चे छूट जाएगा। एक ही मौका है हाँ हर किसी के पास, वो तुम्हारा एक समय है। उस समय अगर तुमने पाया तो तुम्हारा कल्याण होगा। वो मौका छूट गया फिर 100 साल भी पुरुषार्थ करो, ऐसे जियोगे ऐसे ही मरोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। समय खो गया। धर्मराज दिखाएगा तुम्हें, ये देख बच्चे इस क्षण मौका था। ओ बाबा ये छोटा सा सीन इसमें था, ये देख बाबा ने तुझे कहा था जाओ भोजन करो, जाओ आराम करो, जागो, जाओ ये करो, जाओ वो करो। ऊपर से दिखाएगा बाबा ड्रामा, देख बाबा ने तुझे कहा था, यही तेरे भाग्य की चाबी थी और तूने उसे मिस कर दिया। उसके बाद देख तूने कितना तेज पुरुषार्थ किया, रोज 6-8 घंटा पुरुषार्थ करता था, पर देख कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? धर्मराज सब दिखाएगा। ये भी दिखाएगा कि अगर तूने वहां कुछ पालन किया होता उस समय में तो क्या होता। तुझे ड्रामा का सीन दिखाएगा, पूरी सीक्वेंस दिखाएगा, साफ दिखेगा कि कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं थी, कुछ भी ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी, हम तो ऐसे बन जाते। फिर पछताएगा। फिर तू क्या करेगा पता है? जब धर्मराज तुझे ये सब दिखाएगा फिर तू कभी समय को बर्बाद नहीं करेगा, समय को खोएगा नहीं। पर उपयोग क्या है अपने को बर्बाद करके समय को संभालना? ये कौन सा ज्ञान है? संगम पर समय को संभाला जाता है, बाकी समय कितना भी बर्बाद करो समय को, सतयुग त्रेता द्वापर कली कितना भी समय को बर्बाद करो, डजंट मैटर, वो तुम्हारा समय है, कुछ भी करो उसका। समय को सिर्फ संगम पर संभाला जाता है। फिर तुम्हें इतना वैराग्य आएगा कि तुम एक स्ट्रिक्ट राजा बनोगे, रानी बनोगे या कोई बड़े बनोगे, अपने राज्य में समय अच्छे से चलाओगे। पर उपयोग क्या है उसका? जब करना था तब किया नहीं, अभी दूसरों पर थोप रहे हो, प्रजा पर, राज्यवासियों पर, कि सबको समय में चलना है। अपनी गलती दूसरों पर थोप रहे हो। ड्रामा है। बाबा क्या कहे? बच्चे समय समय होता है, क्या संभालना जानते हो? संभालना आता है या फिर बर्बाद करना आता है? बात समय की है। परमात्मा के समय को जिसने संभाला वो समय का मालिक बन जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर कली में वो मालिक बन जाता है समय का, जो चाहे करे, जिस समय जो चाहे करे, वो डिसाइड करेगा, वो मुहूर्त बनेगा।
वो जो कहेगा वही राइट समय होगा, योग्य समय होगा, उत्तम समय होगा, बेहतर समय होगा, क्योंकि परमात्मा के श्रीमत को समय में संभाला। समझ की बात है, समय का महत्व बढ़ा है। समय समय है। देखो बच्चे, संभाल पाते हो? समर्पित सभी होंगे, पर समय पर कौन होगा उसका ही तो महत्व है। सारा संसार कीड़े मकोड़े भी समर्पित होंगे जब पता चलेगा परमात्मा आया है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं तुम में और कीड़े मकोड़े में। कीड़ा मकोड़ा भी उसी समय पर आया, तुम भी उसी समय पर आए हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कीड़े मकोड़े समान हो, तुम भल समर्पित हो रहे हो। संसार वाले लोग भी उसी समय पर आए, तुम भी उसी समय पर आए, कोई ज्यादा फर्क नहीं भाई। समय को महत्व है, बाकी ड्रामा। समय को लेकर अगर साकार में बाप को पूछा जाए कि बाबा समय अगर फॉलो नहीं होता, तो ऐसे केस में अगर आप किसी स्वरूप में जाते हो तो कौन सा स्वरूप होता है वो आपका? फाइनल रुद्र। बस मैं दिखाता, फाइनल रुद्र स्वरूप होता है मेरा, लास्ट, उसके आगे कोई रुद्र नहीं। जब समय को कोई फॉलो नहीं करते तब मैं फाइनल रुद्र में होता हूं, लास्ट रुद्र, पर मैं जाता नहीं, क्योंकि मैं किसी को जबरदस्ती करता नहीं। वो तुम्हारी अपनी मर्जी, मुझे पसंद नहीं है। समय आगे पीछे हो, बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ की बात है सारी। परमात्मा के समय अनुसार जो जो श्रीमत मिली, वो जो जो पालन करता है, वो अनुभव करके देखे क्या प्राप्ति होती है। और बस 1 मिनट आगे पीछे करे, 1 मिनट, और अनुभव करे क्या खो जाता है। बस 1 ही मिनट कह रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं कह रहा। समय, टाइम इज गॉड, समय ही भगवान है। समझो इस चीज को। तुम्हें अगर भगवान चाहिए तो समय में उसकी श्रीमत पालन करो, भगवान मिल जाएगा, उसकी अनुभूति होगी। समय गया भगवान गया, माया क्या क्या दिखाएगी, कहाँ कहाँ उलझाएगी, जब श्रीमत होती है। समझदार जैसे कि वैसे चलेगा। समझदार को पता है फलाना समय विश्राम का है, तो किचन में कुत्ते बिल्ली भी घुस जाए, डजंट मैटर, गाय भैंस भी घुस जाए, हमें जाकर आराम कर। समझ की बात है, बाकी ड्रामा समझाने में कोई अर्थ नहीं बनता। जिसको समझना है वो समझे, जिसको नहीं समझना है वो अपने से जैसे चलना है चलता रहे।
बस इतनी सी बात है। जो समय में श्रीमत को पालन करता है, उसी की आत्मकल्याण की यात्रा शुरू हो जाती है और आत्मकल्याण होना शुरू हो जाता है। बाकी ड्रामा सभी का कल्याण।